सब एंजॉय कर रहे हैं, कहानी यहाँ से और ऊपर गई है। टीम क्रेडिट तो है ही है क्योंकि हम भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं इसे करने में। एक 6-7 स्क्रिप्ट्स मेरे पास ही, मेरे पास टाइम था तो मैं बैक टू बैक पढ़ती गई। मैं अपने कमरे से बाहर गई, मैंने कहा क्रिएटिव का है, मैंने कहा मेरा तो बीपी हाई हो गया। जहाँ तक मुझे पता है कि राजन शाही के साथ आपका ये पहला प्रोजेक्ट। मैं सर को इनफैक्ट हम लोग ना दिवाली के पहले आई वाज टेक्सटिंग एवरीबडी कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क। वेरी नाइस ऑफ राजन जी कि उन्होंने मेरे टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड किया दैट या श्योर ये वो। फिर मैंने उन्हें कॉल किया तो मैंने कहा आपने ना मुझे खुदा गवाह की श्रीदेवी बना दिया है। अच्छा। मेरा बादशाह खान आएगा। अच्छा। जो उनके साथ हैं बहुत क्लोज, विवेक जी, उनका फोन है। वी आर डूइंग दिस न्यू ट्रैक, ये कर रहे हैं। एंड राजन सर ने कहा कॉल रिंग टू द बेल। संध्या इतनी सटीक बात करती है। हाँ। You know, the fact that I like whatever she is posting on Instagram is because I can relate to that. आप पतले हो, आप मोटे हो, आप ये नहीं, अरे भाई काम दो, एक्टर है, सब हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं इवेंचुअली शायद अनुपमा को धोखा दूंगी तो मैं तो नगर सेविका हूँ। इट्स अ डिमांड ऑफ माई जॉब। तो अगर मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। सीरियल अनुपमा में जो एक धमाकेदार जो तड़का लगा है ना, वो लगाया है रजनी ने। और रजनी ने सिर्फ अनुपमा की लाइफ में नहीं बल्कि पराग कोठारी तक पहुंच गई हैं। मतलब बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न के साथ रिंकू आ चुकी हैं अनुपमा में। जो टीआरपी इसकी पहले से इतनी तो थी ही, अब इनके आने के बाद यूं मुझे लग रहा है कि हो चुकी है। People are loving it. Thank you so much. Many congratulations. Your character is so powerful that it's really, मतलब मैं को देखना पड़ता है बहुत। आज रजनी क्या कर रही है? अरे वाह, ये बहुत अच्छा लगा सुन के ऑनेस्टली। एंड डेफिनेटली सारा क्रेडिट तो राजन सर की टीम को ही जाता है बिकॉज यू नो टू ब्रिंग इतने अच्छे ट्रैक्स, इतना अच्छा कि एक कहानी हम इसको ऐसे खेलेंगे जो भी समय के लिए, वो इतनी इंटरेस्टिंगली। और मैं सच्ची बोलूं, जब मैं भी सेट पे गई और ऐसे 6-7 सीन्स हो गए तो मैंने मेरे दूसरे को एक्टर को बोला, मैंने कहा यार सीन पढ़ने में मजा आता है। तो जब आपको पढ़ने में मजा आता है ना तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी निकली, फिर उतनी नेचुरली निकलेगी बिकॉज आप समझ गए, आपके अंदर जहन में बैठ गई है वो चीज। तो आई टोटली गिव दैट क्रेडिट टू द टीम, राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, स्टोरी क्रिएटर्स, क्रिएटिव टीम, जो भी वो इतनी लंबी चौड़ी टीम होती है जो इतना हार्ड वर्क करती है कहानी के पीछे। एंड देन ऑफ कोर्स राजन सर ऑल्सो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो इतनी इंटरेस्टिंगली सारा वीव करते हैं कहानी कि हमें कहीं भी करते समय या स्क्रिप्ट को पढ़ते समय बोरियत महसूस नहीं होती। सो रियली इट्स, जितना आपको मजा आ रहा है देखने में बिल्कुल उतना हमें मजा आ रहा है। इनफैक्ट मैं अभी 2-3 दिन पहले शूट पे थी। हाँ। तो मैं एक 6-7 स्क्रिप्ट्स मेरे पास ही, मेरे पास टाइम था तो मैं बैक टू बैक पढ़ती गई जी। तो जिस पॉइंट पे वो खत्म हुआ ना, मैं अपने कमरे से बाहर गई, मैंने कहा क्रिएटिव का है। हाँ। क्रिएटिव का है, मैंने कहा मुझे पता करना है इसके आगे होता क्या है। मैंने कहा मेरा तो बीपी हाई हो गया। इतनी क्यूरियस थी एक्चुअली, आई वाज सो क्यूरियस, आई सेड आई वांट टू नो। तो बोला मैम वहां का आया नहीं है। मैंने कहा आया नहीं मतलब तो कब आएगा, कब हमको पता चलेगा। सो रियली करेक्टली आपने बोला। आई होप लाइक आप कह रहे हैं सब एंजॉय कर रहे हैं, कहानी यहाँ से और ऊपर गई है। हाँ। तो द टीम क्रेडिट तो है ही है क्योंकि हम भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं इसे करने में। और हाथों में मेहंदी लगी हुई है। हाँ। तो मम्मा तैयार है पूरी तरह से बेटे की शादी करने के लिए। यस टोटली। ये भी मेरे को ना शो में वो कैरेक्टर नहीं है जसप्रीत, हाँ, ये उसने लगाई। अच्छा। शूटिंग के बीच बीच में जैसे अगर वो फ्री है और मैं फ्री हूं तो उसने लगाती, समझो इतनी लगाई। हाँ। फिर मुझे शॉट के लिए बुला लिया तो छोड़ दिया। फिर ऐसे कर करके देखो यहाँ उंगलियों पे लगी नहीं है बिकॉज टाइम नहीं मिला फिर। हाँ। बट उसमें भी अच्छा खासा रंग चढ़ गया। बढ़िया, वो बेटे की शादी वाला सीक्वेंस। हाँ, ये उस सीक्वेंस के हिसाब से ही हमने मेहंदी की थी। और जहां तक मुझे पता है कि राजन शाही के साथ आपका ये पहला प्रोजेक्ट। यस। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग आल्सो। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एक्सट्रीमली बिग थिंग। क्योंकि जितना मुझे याद है ना, मैं विदाई से सर को फॉलो कर रही हूँ। तब तो कैसे हम ऑफिसेज वगैरह जाते थे, यू नो, मिल लेते थे, प्रोड्यूसर्स मिल लेते थे, डायरेक्टर्स मिल लेते थे। बट अब तो सारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मैं तब से उनको फॉलो कर रही हूँ। तब तो मतलब ये व्हाट्सएप वगैरह था भी नहीं, यू नो। मोबाइल कॉल वाज, इफ आई रिमेम्बर, 16 रुपए या 30 रुपए 1 मिनट का, तो वैसे ही जान जलती थी कॉल करने में। बट नॉनदलेस मैं बहुत सालों से उन्हें फॉलो अप कर रही हूँ। एंड बस अब फाइनली मेरा नंबर आ गया।
तो मैं सर को इनफैक्ट हम लोग ना दिवाली के पहले आई वाज टेक्सटिंग एवरीबडी कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क, तो मैंने सर को भी टेक्स्ट किया एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ राजन जी कि उन्होंने मेरे टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड किया दैट या श्योर ये वो। तो जैसे उनका रिस्पॉन्स है ना, मेरे अंदर का लालच बढ़ गया। मैंने कहा यार इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेट मी कॉल हिम। अच्छा। तो मैंने उन्हें कॉल किया, ऑफ कोर्स वो बिजी थे, ही डिडंट आंसर, बट अगेन ही टेक्स्टेड आई विल कॉल यू बैक जैसे ही फ्री होऊंगा। वाओ। तो बट मैंने उतनी होप नहीं रखी, मैंने कहा अरे बिजी हैं, भूल जाएंगे वो, ऐसे चलो इतनी भी एक होता ना आपका पुश बटन हो गया कि सर आई एम देयर, आई एम स्टिल हियर। तो आई सेड चलो ठीक है, एंड एक्चुअली ही कॉल्ड। और जब उनका कॉल आया, मैं अपनी योगा क्लास में थी तो मेरा फोन साइलेंट पे था। जब मैं घंटे बाद निकली वहां से तो मैंने देखा सर के 2 मिस्ड कॉल। मैंने बोला अरे बाप रे, इन्होंने तो वाकई कॉल किया है। तो मेरे को ऐसे था मैं फटाफट घर पहुंचू, कमरा बंद करूं शांति से, यू नो कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो मुझे बात करने में। फिर मैंने उन्हें कॉल किया एंड ही आंसर्ड, या तभी भी ऐसा था आई एम बिजी आई विल कॉल यू, बट एनीवेज फाइनली हमारी फोन पे बात हो गई। तो मैंने सर को बोला भाई हेलो हाय हाउ आर, तो हो ही गया। मैंने कहा सर मुझ में कांटे लगे हैं, पूरी इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो, मैं इतने सालों से आपको फॉलो अप कर रही हूँ। सो ही वाज लाफिंग, ही सेड नहीं मतलब मेरे तो यही शोज हैं, एक ये रिश्ता, एक ऑफ कोर्स अनुपमा, तो यू नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू एज ऑफ नाउ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, अभी अनुपमा तो सब पॉजिटिव काइंड है, तो मुझे भी सिंस मैं इतना नेगेटिव, लोग मुझे नेगेटिव रोल्स के लिए अप्रोच करते हैं, नॉट रियलाइजिंग आई एम एन एक्टर, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ रोल, बट चलो नेगेटिव के लिए तो मुझे था पता नहीं, अब तो इनके तो दोनों शोज बड़े पारिवारिक शो है। जी। तो उसमें कुटिल सास वगैरह जो भी होंगी वो तो अब तक आ चुकी होंगी, यू नो अब ननन तो बन नहीं सकती, आई मीन आईड लव टू। तो खैर वो तभी बात हुई। मैंने कहा आपने ना तुमने खुदा गवाह फिल्म देखी है? तो मैंने कहा आपने ना मुझे खुदा गवाह की श्रीदेवी बना दिया है। अच्छा। मेरा बादशाह खान आएगा। अच्छा। तो यू आल्सो बर्स्ट आउट लाफिंग। आई सेड हाँ सर, मतलब कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। चलो हो गई, बातचीत हुई, सब हुआ, चलो एडवांस में हैप्पी दिवाली भी हो गई। फिर नवंबर में अर्ली सेकेंड वीक नवंबर ऐसे ही कुछ उनके ऑफिस से फोन आया कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं। सर उस टाइम आउट ऑफ कंट्री थे। तो जो उनके साथ हैं बहुत क्लोज, विवेक जी, उनका फोन आया दैट वी आर डूइंग दिस न्यू ट्रैक, ये कर रहे हैं, एंड राजन सर ने कहा कॉल रिंकू धवन। वाओ। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, मेरी तो हंसी ना रुके, मतलब खुशी के मारे, यू नो आई वाज सो थ्रिल्ड। तो बोला रोल, आई सेड सर जो भी है मैं कर रही हूँ, मुझे ना ये जिंक्स को तोड़ना है जो ये 20 साल से राजन सर और मेरे बीच लगा हुआ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। बट आई सेड फाइनली हो गया, एंड आई एम ऑल स्माइल्स इवन टुडे, you know, for me it was I want to work with this man, something manifesting and it comes true like but it took 20 years, huh? It was not कि हमने 2 महीने मैनिफेस्ट किया और ये चीज हो गई, बट जैसे वो था ना वो जो फोन कॉल हुई उस पे जैसे एक तथास्तु आ गया, भगवान कब सुने, एंड थैंकफुली ये ट्रैक इनका आया, एंड थैंकफुली उनको याद था कि यार वो मुझे बुलाए, सो एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस व्हेन नीडेड। काफी हॉट बातें हो रही हैं, तो हमारी कॉफी भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज कॉफी भी पीते रहिए। और ये बताइए कि आपने बोला कि आई टेक्स्टेड राजन सर, आप लोग बहुतों को भी आपने टेक्स्ट किया होगा, कभी हेजिटेट होते हैं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है फिर भी मुझे टेक्स्ट करना पड़े? नहीं, आई टेल यू, वो मुझे हेजिटेशन कभी नहीं हुई है। मैं इंडस्ट्री में आई थी इन द ईयर 1997 और समथिंग, और मैं बाय फ्लूक आई थी, और मुझे बैक टू बैक मतलब मुझे काम तब, अब मेरे घर में कोई मेरी फैमिली में एज इन कोई इंडस्ट्री से था नहीं, तो जब मैंने शुरुआत भी की तो ऐसा था अच्छा पोर्टफोलियो बना के फोटोग्राफ्स देते हैं, फिर उनके जो भी, तब तो लैंडलाइंस थी, तो भाई आप लैंडलाइन पे फोन करके बात करते हो, तो वो तो मैं इतने सालों से करती आई हूँ, तो अब किस बात की झिझक रखूं उस चीज में, यू नो झिझक, और मैं तो काम मांग रही हूँ, मैं नहीं मांगूंगी तो मेरे लिए कौन काम मांगेगा, मेरा पड़ोसी थोड़ी मांगेगा आके। बात सही है। सो मतलब I don't feel ashamed to ask for work. मतलब मुझे तो इनफैक्ट मन में ये भी आया था, जैसे नीना गुप्ता मैम ने डाला था, तो मेरे को एक मन में आया कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, एंड व्हाई नॉट यार, मतलब सोशल मीडिया, मैं तो वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत मेरा आई एम ऑफ नो यूज, तो एटलीस्ट अगर वो है तो मैं उसे अपने काम के लिए तो यूज करूं। बट चलो ये मैसेजेस करते करते ही
सब कुछ हो गया तो मुझे वहां तक जाने की पर जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां भी जाके काम मांगूंगी। मुझे काम मांगने में काहे के लिए शर्म है? आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम आस्किंग फॉर वर्क, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं तो उस दौर से भी गुजर चुकी हूँ। हाँ, तो अगर मुझे अपनी ईगो ये रखनी है तो भाई मैं वहां मेरी ईगो नहीं रही तो काम मांगने में क्यों ईगो रहेगी? अच्छा, ये जो आपने नीना गुप्ता का नाम लिया, वो देन अभी संध्या मृदुल ने भी हाल ही में, देन करण पटेल। अच्छा, करण आई डोंट नो बट आई एम फॉलोइंग संध्या एंड आई लव हर वीडियोस। करण पटेल ने भी और मैं टाइम हो बताऊं, गया। संध्या इतनी सटीक बात करती है। हाँ, द फैक्ट दैट आई लाइक व्हाटएवर शी इज पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम इज बिकॉज आई कैन रिलेट टू दैट। कि भाई यही सच्चाई है जो वो बोल रही है। आप पतले हो, आप मोटे हो, आप ये नहीं, अरे भाई काम दो, एक्टर है, सब हो जाएगा। अभी तो वो चीज रही नहीं ना। विद्या बालन वगैरह जो भी आई इंडस्ट्री में, अगर मैं फिल्मों की बात करूं या टीवी की बात करूं, अगर रूपाली गांगुली की बात करें तो रूपाली कितने सालों तक टीवी से दूर थी, Yes. है ना। लेकिन अचानक से जब उन्होंने अनुपमा किया, स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए सब अनुपमा बनना चाहते हैं। भले वो अनुपमा पूरी लाइफ रोती है, बट हाँ, सबको लगता है हाँ, कि अनुपमा अनुपमा अनुपमा। हाँ। तो डू यू थिंक कि अब ये टाइम चला जा चुका है और लोगों को थोड़ा सा दिमाग खोलना चाहिए? खोलना चाहिए पर चला नहीं गया है। ये जाना चाहिए कि ओके, एक होता है कि आई नीड अ कैरेक्टर विच इज एक्सट्रीमली सेक्सी एंड हॉट लुकिंग एंड वेरी इन द वाइब या जो भी होते हैं, तो वैसे भी एक्टर्स मौजूद हैं। हाँ, वो शायद कैरेक्टर मैं ना कर पाऊं या कोई और एक्टर ना कर पाए, बट ये तो नहीं है ना कि अब जो मेरा रोल है उसके लिए आप एक स्लिम आपको एक चाहिए होगा ना कि एक मदरली लुकिंग मदर चाहिए। अनलेस आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, बट या कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि हाँ यार, मतलब ये छोड़ देना चाहिए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। भाई एक्टर है यार, एक्टर को बुलाओ। आदमी गोरा होता है, काला होता है, उसके फेस पे पिगमेंटेशन होती है, जो मर्जी होता है, वहां तो कोई कुछ नहीं बोलता। सही बात है। औरत के मोटापे पे, पतलेपन पे, बाल छोटे, बाल लंबे, गंजी हो रही है, नहीं हो रही है, हर चीज पे एक क्राइटेरिया काइंड ऑफ सेट होता है, नॉट रियलाइजिंग दैट बियॉन्ड इन सब के शायद वो एक बहुत अच्छी कलाकार है। बिल्कुल, एंड बाय द एंड ऑफ इट वही मायने रखेगा। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार वैसे ही बैठे हुए हैं, तो ठीक चलिए, मतलब वो तो बात अलग है। मुझे तो ये जानना है सिंपल, क्या किसी की बेटी, ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही है, सिंपल सा एक सवाल ये है, किसी की बेटी क्या हेल्दी नहीं हो सकती? आई मीन, कोई जरूरी है कि अगर मैं किसी की बेटी हूँ तो मुझे स्लिम होना है, और वही अगर मैं किसी की बहू बन गई तो मुझे मोटा होना है? नहीं यार, ये ना, आई टेल यू ऑनेस्टली, ये ना दुनिया का एक परसेप्शन है काफी लोगों का, नॉट एंटायरली, बट है ऐसे सेगमेंट के लोग यार जो बहुत बॉडी शेमिंग बोलो, जजमेंटल बोलो, जो मर्जी बोलो, वो है। ऐसे लोग बहुत अच्छे से मौजूद है। मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन शॉर्ट, कि किसी के दुख पे सब आई एम सॉरी, आई फील फॉर यू, किसी की जरा सा किसी के साथ अच्छा होता है, एंड दैट कुड बी एनीबॉडी, एंड स्पेशली अगर वो सेलेब हो, किसी के साथ जरा कुछ अच्छा होना तो ऐसे होता है, हाँ इससे तो ऐसा, इसका तो वैसा, शॉर्टकट। तो जब किसी के दुख में शरीक हो तो किसी की खुशी में क्यों नहीं और ये थॉट मुझे 2 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा है कि व्हाई पीपल इन जनरल, व्हाई पीपल आर लाइक दिस, कि आपको तकलीफ होगी ना तो मैं आपके पास आऊंगी, अरे आई रियली फील फुल सिंपैथी, लेकिन अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा ना तो वही मेरा ऐसे हो जाएगा, अच्छा इसके साथ अच्छा हो रहा है, दे डोंट, वो भावना ही बदल जाती है कि यार मैं इसके दुख में दुखी हो रही हूँ तो उसके सुख में भी तो खुश रहो। वो है ही नहीं, सब बहुत एंड आई थिंक रिंकू, ये सेम कहानी आपके टीवी सीरियल के साथ जाती है। अगर मेन लीड रोती है तो लोग सिंपैथी देते हैं, देखते हैं, जैसे ही वो हंसना शुरू कर देगी शो फ्लॉप हो जाता है। दैट्स वेरी सैड, दैट्स एक्सट्रीमली सैड। तो फिर उस शो में हंसता कौन है? सिर्फ वैम्प्स। मैं तो हंसती हूँ। हाँ, आई मीन आई एम सॉरी, एक हमको कुछ बता रहे थे, मैं बता नहीं सकती, वो आगे का है, बट कुछ बता रहे थे कि भाई समझो अनुपमा की साड़ी फट जाएगी, है ना, यहाँ से फट जाएगी। तो अनुपमा ने बोला अच्छा, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, ये नेचुरल था, ये नेचुरल था। आप समझ रहे हो कि भाई उसको लगा अरे यार मेरी इतनी अच्छी साड़ी है, ये फट जाएगी। मैंने बोला अच्छा ये फट जाएगी, और एंड आई सडनली रियलाइज, ऐसे देख रूपाली, तेरे मेरी सोच का फर्क देख, तू अपने कैरेक्टर को जैसे है और मैं अपने कैरेक्टर में, अरे वाह अच्छा ये समय तो और फाड़ूंगी फिर इसको। But that's the way life and people are, and I think that's why we portray also such characters. हम फिक्शन करते हैं but everything is not fictional.
वी आर इन टच विथ रियलिटी वेयर इवन कैरेक्टर्स आर यू नो। मैं सोचती थी, जैसे मैंने कुटिल सास का भी रोल किया है एंड ऑल दैट, एंड या यू नो वैम्प नेगेटिव रोल्स किए हैं जहां बहुत इंसान कड़वा गंदा बोलता है सामने वाले को। तो करने के बाद ना खुद को ऐसा होता था, अरे यार ऐसे कौन बोलता है यार, इसको थोड़ा चेंज कर दो ना, इतना ही कुछ ज्यादा हो रहा है यार, यू नो इट्स टू हार्श टू टेल समबडी लाइक दिस शिट। मैं अभी नाम भी नहीं ले सकती, पर मैंने ना फिर ऐसे रियल लाइफ में कैरेक्टर देखा जब मैंने उनको देखा ना, मेरे को ऐसे हो गया, अब मुझे समझ में आया कि मेरे रोल्स कहां से आते, लाइक नॉट एग्जैक्टली बट इन अ वे। आई गॉट इट, आई गॉट। माय गॉड, मैं कितना खुश हो गई उनको देख के, मालूम है, मैं बहुत खुश हुई कि हाँ आई जस्टिफाई माय रोल्स। मेरे जैसे, मेरे ऑन स्क्रीन जैसे लोग भी रियल है ना, बट एक्चुअली लोग बोलते हैं लाइक इन स्मॉलर सिटीज स्मॉलर टाउन्स ऐसे होता है बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। मुझे लगता है कल को मेरी बहू आएगी, कहीं मैं वाकई ऐसा ना बन जाऊं। भाई बेटा सतर्क, तुम सुबह उठी क्यों नहीं, तुमने चाय नहीं बनाई, ऑल दैट स्टफ। सीरियसली आई गेट स्कैर्ड समटाइम्स, यू नो कई बार बहुत हम एक ही चीज इतने सालों से करते हैं, कई बार वो चीज आ जाती है, नॉट लाइक बहुत सबकॉन्शियस तरीके से हमें समझ नहीं आता, बिकॉज आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। 12-13 घंटे हम वही कर रहे हैं, 365 दिन तो नहीं बोल सकती, पर चलो अगर मैं बोलती हूँ 200 दिन भी करे तो भी इट्स अ लॉट। कहीं ना कुछ तो मेरे में आ गया होगा ना, which my daughter-in-law will understand. It's not necessary. Say it's totally depend on your nature. आप इतना जान लीजिए कि अगर आपका नेचर अच्छा है ना, आप कहीं भी जाएंगे वहीं घूम फिर के आएंगे, है ना, वहीं आएंगे। और वैसे ही सेम चीज होता है, जो रियल लाइफ वैम्प्स होते हैं, जो मैंने रियलाइज किया है, उनको आप कितना भी अच्छा कर दो, वो घूम फिर के वहीं आएंगे, अपने उसी नेचर पे आएंगे। नहीं, रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल एक पैसा भी वैसे ही नहीं हूँ। मतलब मुझे खराब भी लगता है जब भी कई बार मैं कुछ चीजें करती हूँ, बट ठीक है। So what are the benefits of playing a vamp or a good role, like a positive, like a lead role? Yeah, not a lead और second lead तो हम छोड़ ही देते हैं यहाँ पे। मैं एक positive और एक negative role। हाँ। See, मैं as an actor positive roles भी किए, at least when I started, I think until कहानी घर घर की, I was doing good positive roles। कहानी से वो चेंज ओवर हुआ और ऐसा हुआ कि आज तक वहीं पर वही चल रहा है मेरे साथ। पॉजिटिव्स में एक एम्पैथी होती है ना, कि भाई मैं आपका दर्द भी समझती हूँ, मैं आपका सुख भी समझती हूँ, मैं आपका दुख भी समझती हूँ, आपके गलत पे आपको डांट रही हूँ लेकिन सही तरीके से समझा के डांट रही हूँ। वैम्प का ऐसा होता है, जो मैंने इतने सालों से अभी नेगेटिव करते समझा है एज एन एक्टर, आई लाइक डूइंग इट। अच्छा, बिकॉज एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मुझे ना प्लेग्राउंड मिल गया है, यू नो मैदान मिल गया मुझे, क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ, मेरी तो कोई सीमा ही नहीं है, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, नो बाउंड्रीज। whereas a positive character will always remain within the boundaries, है ना। तो वो एक नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकती, नहीं आप गलत, मतलब वो ना आप एक हार्श बात कर रही हो, पर आपको बोलना भी उसी लहजे में कि इट डजंट साउंड हार्श। यहाँ पे ऐसा है कि सीरियसली बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यू नो, सो देयर आर नो बाउंड। सो एज एन एक्टर मुझे कई बार अपना काम करते हुए बहुत चीजें निकलती हैं जो सोची नहीं हुई है, ये भी, और करने के बाद एहसास होता कि यार ये मैंने क्या कर दिया। एक मैंने मेघा बरसिंगे जब कर रही थी, तो उसमें एक सीन था, ठीक है, उसमें अब मैं ऑब्वियसली पुट ऑन कर रही हूँ कि मैं अब सुधर गई हूँ, ओके, काइंड ऑफ अ थिंग, तो पुट ऑन ही है। अब जो सामने वाली है वो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रही है फॉर ऑब्वियस रीजन, शी डजंट ट्रस्ट मी, ऑब्वियस, और वो सही है, पर मैं तो मेरे बेटे के सामने पुट ऑन कर रही हूँ, देख मैं कितनी अच्छी हूँ, फिर भी देखिए मुझे कैसे बुरा भला बोल रही है। भाई एक होता है ना मिट्टी पाओ, जो हो गया अब नए सिरे से शुरुआत करेंगे। सो आई एम ऑब्वियसली अगेन ट्राइंग टू पॉइजन हिम अगेंस्ट हर, नील भट्ट। तो ऐसा कुछ बहुत वेरिड डायलॉग्स नहीं थे मेरे पास उस सीन में बोलने को, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको करूं, यू नो, नॉर्मल एक हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं, बट कुछ करना पड़ेगा ना, ड्रामा है ये, डेली सोप इज ड्रामा एंड यू हैव टू क्रिएट द ड्रामा। तो मैंने ना उसमें कुछ तो ऐसे किया कि बस, एक होता है बस बहुत हो गया, और मैंने
जिस लेवल में किया ना, मैं मेरे हाथ में लड्डू की थाली थी, तो समझो, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग योर फोन, समझो ये थाली है, तो मेरा ना ऐसे हो रहा था, माय एंटायर बॉडी वाज शिवरिंग बाय जस्ट सेइंग दैट, बस क्योंकि मैं इतना उस ट्रांस में चली गई अपने आप को लेके कि आंखें भरी हुई हैं आंसू से, लाल है, और मतलब मन तो कर रहा है थाल उठा के उसके मुंह पे फेंकूं, बट दैट कंट्रोल कि मुझे इसको साबित करना कि मैं सही हूँ, ये गलत है, एंड आई अचीव इट, दैट्स द टारगेट, दैट्स द टारगेट। एंड तो एज एन एक्टर उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, यू नो, यू एज एन एक्टर आप अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो, आपको खेल, अब मैं बैठ जाऊं, मैं नेगेटिव हूँ, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नीचे बैठ मम्मी, अच्छा सुनो ना तुम क्या कर रहे हो, सो पॉजिटिव नहीं कर सकती है, पॉजिटिव को यूं ही खड़े रहना पड़ेगा, आंसू लेने पड़ेंगे, नरमी से बात करनी होगी, यू नो, अच्छे से पेश आना, तो मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, बट मैं पॉजिटिव करने के लिए तैयार हूँ, इफ एट ऑल, आफ्टर ऑफ कोर्स अनुपमा, व्हेनेवर। This character is mixed of both. Like, see, it's a negative, but yeah, it's both mixed of both. रजनी देसाई अनुपमा में थैंकफुली उन्होंने जो एक अनुपमा और रजनी देसाई की दोस्ती भी दिखाई है ना, सो आई प्लेड इट एक्सट्रीमली जेन्युइन, कि भाई जैसे हम बहुत जेन्युइनली इस समय बैठ के बात कर रहे हैं, उतनी ही जेन्युइनिटी से मैंने उसे प्ले किया, अनटिल वो डबल शेड जो अब हाल फिलहाल में आना शुरू हुआ है। That's the demand of your this character and role actually, because you are playing a minister. Yes, नगर सेविका। हाँ, नगर सेविका जो भी आप प्ले करें तो आपका वो काम के, otherwise you were good. Correct. जैसे मुझे किसी ने पूछा आप नेगेटिव कर रहे हो, मैंने कहा पता नहीं यार नेगेटिव या क्या, मैंने कहा क्योंकि एक सीन में, अर्लियर एक सीन में मैं अनुपमा से ये बोलती हूँ कि मैंने फलाने से शादी की, तो वो बोलती अच्छा तुझे उससे प्यार था, तो मैं बोलती नहीं मुझे उससे प्यार नहीं था, कहती अरे प्यार नहीं था तो तूने शादी क्यों की, क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने थे, और ये चीज आज की जिंदगी में, आज की जनरेशन में हो रहा है। Agree. You know, it is very much there on the face कि I want to fulfill my dream, अब उसके लिए गधा क्या तो घोड़ा क्या, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो ये रजनी देसाई यही बोलती कि मुझे मेरे सपने, मैं एक गरीब खानदान से आई थी, मुझे मेरे सपने पूरे करने थे, आई वाज एम्बिशियस, मुझे बड़ा बनना था, काम करना था, ऐसा नहीं कि किसी के घर की रोटियां सेकनी है, पर मुझे अपना एक वर्चस्व बनाना था। तो आई गॉट मैरिड टू दिस मैन, आई लव्ड समबडी एल्स, व्हाटएवर हैपेंड, बट आई गॉट मैरिड टू दिस मैन बिकॉज ऑफ एम्बिशियसनेस। तो अगर यहां पर आकर भी आपको लगता है कि मैं इवेंचुअली शायद अनुपमा को धोखा दूंगी, तो मैं तो नगर सेविका हूं, आई एम एम्बिशियस, ये तो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं बहुत एम्बिशियस हूं। मैंने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज सो एम्बिशियस, बिकॉज आई वॉज इन पॉलिटिक्स। एवरी जॉब एंड इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब, राइट, जहां पहले जनता को रखते हो फिर अपने परिवार को रखते हो। That's why I mentioned it's a demand of your job. It's a demand of my job. तो अगर मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। So your character is mixed. You are positive with Anupama. Absolutely. Yeah. I'm positive. वो क्या सोचती है वो मुझे नहीं पता eventually. मैं तो अच्छी हूँ कि भाई मैंने तो अच्छा ही करना है। हाँ। Anyways, how's your son doing? Like क्या चल रहा है? मम्मा से कितना इंस्पायर है? सेम इंडस्ट्री में आना है, किधर जाना है? My son is wanting to be a director, of course. Okay, wow. बहुत कुछ सीखना है, तो उस रिलेशन में ही वो कुछ प्रोजेक्ट्स उसने डेफिनेटली किए हैं, थैंकफुली, एंड सीख रहा है। अच्छा, तो दिल्ली दूर है, बट सीख रहा है, बट सेम लाइन में, डायरेक्शन में जाना, डायरेक्शन में, हाँ, नॉट एक्टिंग, डायरेक्शन। बाकी देखो अभी शुरू किया है यार, 2 साल बाद बोलेगा आई डोंट वांट टू डू दिस, तो हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है बेटा बोलो क्या करना है वो करो। भाई मेरी बेटी की तो चीजें ऐसे बदलती हैं जैसे मैं सोचती हूँ ये भगवान ही क्या हो रहा है। खैर आई वुड से कि जब से उसने ये बात की है तब से उसका स्टेटमेंट बदला नहीं है, बट मैंने उसको ये भी ऑनेस्टली बोला कि यार अगर आपको 2 साल बाद भी लगे यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई सेड इट्स ओके, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। किताबी बातें पढ़ के तो आपको नहीं समझ में आएगा, या फिल्में या कुछ भी देखकर तो ऐसे लगेगा हाँ यार मैं भी ये करना चाहता हूँ, जब करोगे घुसोगे उसकी
फाइट देखोगे या उसके जो क्या कहते हैं चैलेंजेस देखोगे प्रैक्टिकल क्या है वो तो सारी आपको समझ में आएगा भाई मैं ये मतलब मैं इसके लायक हूं या नहीं, चीज़। यू नो। तो मैंने कहा अगर आपको ये चीज साल 1.5 साल 2 साल बाद भी लगे सो इट्स ओके, डू व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि फिर आपको वो लाइफ लॉन्ग करना है। तो हंस के खुशी जैसे आज जो मैं करती हूँ आई लव इट, पैशन, इट्स माई पैशन, आई लव इट। तो बहुत नेचुरली वो चीज आता है। मतलब अगर मुझे सेट पे 4 घंटे बिठा के रखे मुझे उसका नहीं प्रॉब्लम होता है। ऐसा टाइम आया जब मुझे काम नहीं मिला, पर ये मेरी इंडस्ट्री का नेचर है। आई डोंट वांट टू फाइट अगेंस्ट इट, आई वांट टू आस्क फॉर वर्क, पर मैं उसके आगे धरना नहीं रखना चाहती कि ऐसा क्यों है। नहीं भाई, ये ऐसा है कि मैंने एक शो किया, मेरी किस्मत, यहाँ पर किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मेरी किस्मत अच्छी है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक भी हमने काम किया जी। टाइमिंग, सितारे, whatever, all those things, you know, they matter, Matters. yeah, they really matter. अच्छा ये बताइए 2025 आपके लिए कैसा रहा? बड़ा मेरे हिसाब से तो बड़ा मिक्स था। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो बड़ा अमंगल हुआ, I think सबके लिए वैसा था, है ना? It was with everybody even around me, और यहाँ वहाँ जहाँ भी देखा ना तो वो पता चलता था कि यार अप डाउन चल रहा है। तो इनफैक्ट आई वुड से कि 2025 has been a year of huge ups and huge downs, and this is how the heartbeat goes. So thank you, I'm alive. Ah, that's very You know? nice. And what are the plans for 26? Because it's coming, it's here. 2026 बस यार हमारी तो एक ही इच्छा होती है, अच्छा काम करे, ढेर सारा काम करे, ढेर सारे पैसे कमाए, सुख कमाए, सब करे, दिमाग की शांति रखे। यू नो, दौर आता है, हवा चढ़ती है, हम भी उड़ते हैं। अब एक ऐसा हो गया यार ठीक है, मतलब काम अभी भी अच्छा चाहिए, नाम अभी भी अच्छा चाहिए, पैसा अभी भी अच्छा चाहिए, लेकिन दिल दिमाग सब नीचे चाहिए। रजनी शायर भी है भाई। अरे सीरियसली? तो कितने बढ़िया से आपने बोला। ओके, बिगेस्ट लर्निंग, द लास्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट लर्निंग अब तक की आपकी क्या रही है? लाइक इफ लास्ट में मैं ट्रस्ट करना छोड़ना चाहती हूँ, फिर भी छोड़ नहीं पाती हूँ लोगों पे ट्रस्ट करना। व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग ऑफ लाइफ? ऑफ लाइफ? या माय बिगेस्ट लर्निंग मतलब इज टू सरेंडर। ओके, टू whom? आई हैव सरेंडर्ड टू महादेव कृष्णा, एंड ट्रस्ट मी, ये हर इंसान अपने समय से सीखता है, जैसे मैं अपने समय से सीखी हूँ। जल्दी सीख जाओगे, फायदे में रहोगे। रियली मैं बोल रही हूँ, यू नो, एटलीस्ट फॉर द बिलीवर्स, जस्ट सरेंडर, जस्ट से आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं, सब तू। एंड आई एम नॉट किडिंग, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू। बट वो एक होता है ना, मुझे बंगला चाहिए, जब 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 नहीं भगवान नहीं भगवान, नहीं नहीं नहीं, इट हैज टू बी फ्रॉम विद इन दैट inner soul when you call out and say, and I've done that, I've done that, I've sat down and said कि मुझे काम मांगना है, मैंने काम मांगा, 100 नंबर 200 नंबर जितने नंबर, अब मैं अपने आप को काम नहीं दे सकती, तो मैं बैठी, मैंने बोला मेरा कर्म जो था वो मैंने किया, अब इसके आगे मुझे नहीं पता, आई सरेंडर। अब आप देखो क्या देखना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, अब देना है, कब देना है। You have got me here, you know what I am doing, what I shouldn't do, you take care, you are responsible for me, I can't take my responsibility. And I got Anupama. Wow. So I have such many stories to, you know, कहते हैं ना वो वैल्यू करने के लिए कि भाई जितनी जल्दी कर लोगे ना उतनी जल्दी तुम्हारे अच्छे के लिए चीजें होने लग जाएंगी। जो तुम कहती हो मुझे विश्वास नहीं करना है या ट्रस्ट इशू, तो वो जो बेफजूल के लोग भीड़ हम इकट्ठी करते हैं अपनी जिंदगी में, वो अपने आप छटने लग जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड यू टेल हिम आई सरेंडर। एंड दिस हैज बीन माय बिगेस्ट लेसन ऑफ माय लाइफ, एंड आई से दैट कि अगर ये मैंने शायद पहले कर दिया होता तो बहुत सारी चीजें से मैं बच गई होती या बेटर होती या व्हाटएवर दैट वुड हैव बीन। बट आई थिंक उनका अपना सिस्टम ऑफ आप कर लो, वो नहीं कहते तू कर जो तुझे करना है, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। एंड दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इन बोल्ड लेटर्स इस चीज को अपने दिमाग में छाप लो, मैं ये करने वाली हूँ, यहाँ जाने वाली हूँ, वैसा करने वाली हूँ, एंड कट, योर लाइफ हैज चेंज्ड फॉर समथिंग एल्स यू हैड नेवर प्लान्ड, नेवर थॉट।
ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए रिंकू, थैंक यू सो मच। Thank you. हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे आपके साथ और थोड़ी और इन बातें करेंगे। आज थोड़ी कम हुई है। अरे यार, थैंक यू, इट वाज लवली मीटिंग एंड टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू।